उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे महेश बंसल का कल जन्मदिन था। अपने जन्मदिन पर व्यस्त रहने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज हमने उनका जन्मदिन विशेष इंटरव्यू रखा है। खोज न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह राजनीति की है, किस तरह अपने जीवन को जिया है। तो महेश बंसल जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जन्मदिन मनाया है, एक सियासत आप करते हैं, तो राजनीति में अगर आप नहीं होते तो क्या करते? देखिए, अगर राजनीति में नहीं होते तो उम्मीद है कि अब तक ठेकेदारी करते रहते। टेलीकम्युनिकेशन विभाग में हमने ठेकेदारी की है और सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, मथुरा 4-5 जिलों में अच्छी ठेकेदारी की है। इवन कुछ समय लखनऊ में भी की है। और कल हमारा जन्मदिन था। भाई, इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है, कहीं बाहर आने जाने का मतलब तो बैठता नहीं, ज़्यादा पब्लिक जुटाने का मतलब नहीं। परिवार के संग अपना घर में ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन दिवस मनाया गया। तो समाजवादी पार्टी में आप हैं, समाजवादी पार्टी से कब आप जुड़े? देखिए, समाजवादी पार्टी से तो हम लगभग 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, 1992 में। और सही मायने में जुड़े हुए तो हम सन 1993 से ही हैं, जब चौधरी रम सिंह पार्टी के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर के हुआ करते थे। उस पार्टी में तो तभी से जुड़े हुए हैं। फिर वो हम कुछ अपने ठेकेदारी कार्यों में व्यस्त हो गए। उसके बाद 2002 से आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सानिध्य में कार्य करते रहे। अब तक कार्य उन्हीं के सानिध्य में करते रहे। और अब सन 2013 में जनवरी में हमें महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया। वो भी आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर ही बनाया गया था, महानगर उपाध्यक्ष। तो समाजवादी पार्टी में आप जुड़े 93 से, आप जब संस्थापक सदस्य आप माने जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी से आप जुड़े तो किस लिए आपने मुलायम सिंह जी को नेता चुना और किस लिए समाजवादी पार्टी से जुड़े? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ही एक मात्र ऐसे नेता हैं जो सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं। कभी उन्होंने जातिवाद को समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने उनकी पार्टी में ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, हरिजन, पिछड़ा, यादव, मुस्लिम, कोई एक बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके उनके साथ के लोग दिग्गज नेता नहीं हैं। और जो उनकी छवि रही है ईमानदार नेताओं की, उनके साथ ईमानदार नेता ही जुड़े हुए थे। और आज भी उनके वर्चस्व इतना है हर बिरादरी में कि वो सब लोग आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को सर्वमान नेता मानते हैं। एक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ही का ही नाम सिर्फ इतना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद वो पहले नेता हुए जिन्होंने नेता की उपाधि प्राप्त की। तो बंसल साहब, मैं जानना चाहता हूँ, जब आपको अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग का सलाहकार बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, तो क्या आपको उम्मीद थी कि ये समाजवादी पार्टी या पार्टी हाईकमान आपको इस तरह से संगठन सरकार में नवाजित पद देगा? देखिए, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ता की भी बहुत कदर है। हमारे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, परिवार के जितने भी लोग हैं, उन लोगों में ये है कि अपना जो भी आदमी है, अपना कार्यकर्ता है, उसकी उनके यहाँ कदर है। और ये कुछ नहीं है कि कोई छोटा सा कार्यकर्ता उसको उठा के वो अपने पास बिठा लें। वो सम्मान देना जानते हैं। उनको पता है, इस पार्टी को पता है, समाजवादी पार्टी में जितनी कदर आदमी की है शायद किसी पार्टी में होगी। आपको सूचना मिलती है कि आपको सलाहकार बनाया जा रहा है सरकार में, तो पहली बार जब आपको ये खबर मिलती है तो कैसा महसूस होता है? देखिए, मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मैं राजनीति करूं। 14-15 साल की उम्र से ही मैं NSUI में रहा हूं। जब डॉक्टर नसीम अहमद थानवी NSUI के अध्यक्ष हुआ करते थे, शायद उनके सानिध्य में कार्य किया है। उसके बाद 93 से समाजवादी कार्यकर्ता रहा हूं। मगर फिर मैं ठेकेदारी करते करते व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। मेरा सवाल ये था कि आखिर जब आपको सूचना मिलती है कि आपको सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो क्या आपको महसूस हुआ? क्या आपको खुशी हुई? क्या आपको लगा कि वही आपका सपना था जो साकार हुआ? जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये सपना था और ये आदरणीय नेताजी के कर कमलों द्वारा उनके आशीर्वाद स्वरूप अखिलेश यादव जी ने के द्वारा खुद फोन करके बुलाया गया था 26 मार्च को कि भाई आओ, तुम्हें पार्टी में सम्मान मिलेगा।
तो आपको उम्मीद थी कि आप उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाएंगे, कभी ये सोचा था? नहीं, सपने तो जरूर थे मगर उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं कह सकते, सपने जरूर थे। मगर हाँ, ये पता लगा कि समाजवादी में जुड़कर समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में अगर मैंने कार्य किया है तो मेरे सपने भी पूर्ण हुए और आगे भी मुझे उनके आशीर्वाद की अब उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि शायद है कि वो आगे भी मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहे। आप राजनीति में आए हैं तो कभी कभी परिवार का एक सहयोग मिलता है। कौन ऐसा आपका परिवार का सदस्य था कि राजनीति में बढ़ने के लिए वो लगातार आपको प्रेरित करते रहे, आपके सहयोगी के रूप में काम करते रहे? मुझे तो अब मैं आपको क्या बताऊं, 2003 में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा था कि तुझे मैं मंत्री बनाता हूं। हमारे फादर ने कहा कि भाई ये नहीं, ये हम नहीं बनाते, ये वो। मगर अब फिर मुझे मेरे फादर पिता श्री एस के बंसल जी का ही सहयोग मिला है। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ावा दिया है कि चल भाई हम तेरे साथ हैं, हमेशा वो मेरा साथ देता है। तो आप परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो एक आदर्श होता है परिवार में कि ये मेरे आदर्श है, मुझे इन जैसा बनना चाहिए। तो परिवार में कौन आपका आदर्श था? देखिए, मेरे परिवार में तो हमारे बाबा जी थे स्वर्गीय मास्टर श्यामलाल बंसल जी। वो हमारे फादर भी जब छोटे ही थे जब वो एक्सपायर कर गए थे, मगर उनका भी मुजफ्फरनगर शहर में, जिले में इतना सम्मान रहा है कि हरीश वकील जैसे लोग उनके दोस्तों में, केशव गुप्ता जैसे लोग उनके दोस्तों में थे। ईमानदार छवि के वो हमारे बाबा जी थे। उनका नाम भी आज भी, अभी कुछ समय पहले यहाँ घंटाघर शिव चौक पर हुआ करता था, मतलब है, वहाँ पर नीचे उनका नाम खुदा हुआ था। तो मेरी जो मुझे प्रेरणा मिली कि मेरे बाबा जी का इतना नाम था, उन्होंने पब्लिक सेवा की, अपने खुद बर्तन बना के पित्तल के इकट्ठे करके अपने पैसे से लोगों को फ्री दिए कि बजाओ तुम, हमें शादी में, ब्याह में, फंक्शन में फ्री देते थे। पियाऊ लगाई थी यहाँ पर, वो फ्री लगाई थी उन्होंने। उसके बाद मेरे पापा श्री एस के बंसल जी ने बहुत ख्याति प्राप्त की है, नाम उनका अच्छा है और सभी बड़े लोगों से उनके अच्छे संबंध हैं। तो इन सब लोगों से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी समाज की सेवा करूं, मुझे भी इस लायक ईश्वर बनाए कि मैं भी लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप समाजवादी पार्टी में हैं, अखिलेश यादव आपके नेता हैं, तो क्या आपको उनके अंदर लगता है कि अखिलेश यादव से के साथ मुझे जुड़ना चाहिए, वही मेरे नेता है? ऐसी क्या उनकी खूबी है? देखिए, वो हमें सबसे बड़ी उनकी खूबी सिर्फ एक लगती है कि वो हर आदमी को बहुत करीब से समझते, जानते हैं हर चीज को, और इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है। और मेरे हिसाब से सन 47 के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ नहीं जैसा अखिलेश यादव हुए हैं, जिन्होंने इतना विकास कर दिया। मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में भी होगा, शायद किसी ने इतना विकास किया नहीं होगा। पर जमीनी स्तर पर काम कैसे किया जाता है वो अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। तो 2022 में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी? हमें ऐसा लगता है जिस हिसाब से उनके कार्य चल रहे हैं और समाजवादी लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस समय किसानों की दुर्दशा इस सरकार में बेइंतहा हो रही है और गरीब मजदूर परेशान हैं, रोजगार नहीं है, युवा परेशान है, सारी कंपनियां, सारी सरकारी डिपार्टमेंट ये बंद करते जा रहे हैं। तो लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। उसको देखते हुए समाजवादी लोग, जनता को समाजवादी सरकार के अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें फिर से याद आ रहा है कि नहीं, अखिलेश यादव ने इतना विकास किया है, फिर से अखिलेश यादव जिंदा। तो आपका जन्मदिन था कल, साथियों का बहुत बधाई संदेश भी आए होंगे, तो उन साथियों का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? देखिए, जिन सब मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे यार दोस्तों और मेरे छोटे भाई बहनों या प्यारे बच्चों, जिन्होंने मुझे अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया है, मैं तहे दिल से अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। ये थे हमारे साथ जन्मदिन विशेष में महेश बंसल, जिन्होंने आज खोजी न्यूज के साथ मिलकर अपने कुछ संस्मरण साझा किए, उन्होंने अपनी बातें रखी। खोजी न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। जय।